आदाब। मैं हकीम मोहम्मद सऊद आलम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैस्टरबेशन से होने वाले नुकसानात और उसका इलाज कैसे किया जाए। तो दोस्तों, मैस्टरबेशन मुश्तज़नी, हस्तमैथुन या जलक एक ही मर्ज़ का नाम है। हम इस वीडियो में इस मर्ज़ को जलक के नाम से मंसूब करेंगे। तो दोस्तों, जलक उन बुरे अमाल का नाम और गैर तबई फ़ेल है कि जब फ़रीक़ सानी की गैर मौजूदगी में जालिब गैर फितरी तरीक़ों से इज़ाए तनसुल मालिश करके इंतशार और अंजाल पैदा करता है और सुरूर हासिल करता है। आम तौर पर इस अमल में जालिक अपने हाथ से काम लेता है, इसलिए उसे मुश्तज़नी कहते हैं। हाथ के अलावा दूसरी कई किस्म की चीज़ों से भी ये फ़ेल बद किया जाता है और बाज़ नादान जालिक तो रबड़ की बनी हुई अशिया से भी मतलब पूरा कर लेते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि खेल कूद के दौरान में या साइकिल की गद्दी के रगड़ लगने से तफाकिया तौर पर अंजाल हो जाता है और फिर इस फ़ेल बद की आदत पड़ जाती है। जलक की आदत मर्दों में ही महदूद नहीं होती, औरतों में भी पाई जाती है। अगर गंदी फिल्में, फैश लिटरेचर, सिनेमा या थिएटरों में इश्क अंगेज़ तमाशे देखे जाएं, तो इन सूरत में जवान औरत का जलक की बुरी आदत के साथ मानूस हो जाना ताज्जुब की बात नहीं। इस मर्ज़ में मरीज़ मिलाप के बगैर हाथ या रानों की हरकत से अलाए तनसुल को रगड़ कर या सिर्फ फैश या उरिया तस्वीर के ज़रिए मादा मनी खारिज करता है। औरतों के जलक को तिब में इस्तिशार बालिद कहते हैं। भरपूर जवानी में भी शादी ना करना, अनब्याहता रहना, बुरी सोहबत में रहना, जवानी में रफ़ीक़ा हयात का फूत हो जाना, कसरत से साइकिल चलाना, मक़द की बवासीर, दायमी कब्ज़, पेट के कीड़े वगैरह, जिससे अज़ू मखसूस में खराश पैदा होकर बुरी आदत कच्ची उम्र से ही शुरू हो जाती है और फिर जवानी तक नहीं जाती और मरीज़ को दीन दुनिया कहीं का नहीं छोड़ती। औरतों में अदम जिनसी तस्कीन से ये मर्ज़ होती है, जिसका बाइस कमज़ोरी या सूरत होता है। हकीकत यह है कि इसके कई असबाब हैं। जलक की ज़्यादती से अज़ू मखसूस के रग व पट्टों में खराबियाँ पैदा हो जाती हैं। जिस तरह कसरत मिलाप सख्त नुकसानदा है, उसी तरह कसरत जलक भी बेहद ख़तरनाक होती है। जलक से कई गुना नुकसान क्यों ज़्यादा होता है? इसका जवाब यह है कि जितना नुकसान मिलाप से अखराज मनी होती है, उतना ही नुकसान जलक से अखराज मनी की सूरत में होता है। गोया उतना नुकसान तो बराबर है, मगर जलक में बार बार हरकत करने का मौका मिलता है, आसानी होती है, रुकावटें कम होती है, इसलिए आदमी इस बुरे फ़ेल का शिकार ज़्यादा हो जाता है। जलक से सख्त रगड़ की वजह से रगों व पट्टों में खराबी होती है। जलक का आदी ये समझता है कि ये एक नाजायज़ फ़ेल कर रहा है, वो एक गैर फितरी हरकत का मुर्तकब हो रहा है, वो एक चोरी छुपे फ़ेल बद का मुजरिम बन रहा है। इन बातों का इसके ज़हन और अखलाक पर बुरा असर पड़ता है और ज़हनी इंतशार में मुब्तला हो जाता है। ये नुकसान मिलाप से ज़्यादा होता है। मिलाप में कुदरत ने जो हिज़्ज़ और लिज़्ज़त रखी है और उस मुसर्रत से जो खून में हरारत और गर्मजोशी पैदा होती है, वो जलक में मफकूद होती है। इसलिए विरज का अंजाल तो हो जाता है, लेकिन रूह की मुसर्रत जो खून में हरारत और गर्मजोशी पैदा होती है, वो जलक में मफकूद होती है। इसलिए विरज का अंजाल तो हो जाता है, लेकिन रूह की मुसर्रत मफकूद होती है। यह है फ़र्क दोनों में। जलक से जहन व दिमाग पर जो असरात हावी होते हैं, वो जालिक को मरीज़ बनाने में ज़्यादा ममद व माऊन होते हैं। ऐसे लोगों की हिस्स बढ़ जाती है, ज़रा से भी तसव्वुर से उन्हें ख्वाहिशात सताती है, मनी और मज़ी का अखराज तसव्वुर में ही होने लगता है। इस मर्ज़ की बड़ी भारी अलामत यह है कि मरीज़ अपने किए पर ऐसा नादिम और पशमान होता है कि शर्म का मारा इलाज कराने के लिए बाकायदा किसी माहिर जिनसियात तबीब के पास नहीं जाता। आम हकीमों या वेदों या किसी अनाड़ी या किसी अतारी से खुफिया दवा लेकर खाता है, अखबारों में इश्तहार पढ़कर दवा मंगवाता है, खाता है और नुकसान व शर्मिंदगी उठाता है। आखिर मजबूर होकर या तो किसी माहिर जिनसियात तबीब से रजू करता है या मायूस होकर खुदकुशी करने की दिल में ठान लेता है। जब मर्ज़ की पूरी बढ़ोतरी हो जाती है और मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है, तो चेहरा जर्द, आहसर्द, सर झुकाए शर्म के मारे आंखें दो चार नहीं करता। बात आहिस्तगी के साथ ठहर ठहर कर मुंह से निकलती है। जो बात पूछो उसका जवाब देने में हिचकिचाता है और बात बात को दोहराता है। क़ुव्वत इरादा कमज़ोर हो जाती है, किसी काम में दिल नहीं लगता, दिमागी या मेहनत के काम में बहुत जल्द थक जाता है, सांस फूलता है और सारा बदन पसीना से तरबतर हो जाता है, दिल धड़कता है, नब्ज़ सरी होती है, हाथ और पाँव कांपते हैं और सर्द होते हैं, दिन रात लेटे रहने को जी चाहता है, हर बात में वहम, हर शख्स पर शक रहता है, सर में दर्द होता है और चक्कर आता है। जब नींद आती है तो मुतवहश ख्वाब देखकर या एहतलाम होकर जाग उठता है। ये सब इलामतें किताबों या इश्तहारों में पढ़ता है, उनको रट कर याद कर लेता है और अपने लिए दुनिया भर के तमाम दुखों और तकलीफ़ों का मुजस्समा बना लेता है। और ख़ूबी यह है कि बहुत सी बातचीत और सवाल व जवाब के बाद इधर उधर की फजूल बातें बनाकर मुश्किलों के बाद असल मतलब की बात बताता है और कमज़ोरी और जलक का इकबाल कर लेता है। औरतों में इस मर्ज़ से फ़र्ज मुतर्रम, बज़र तवील, शफरान बड़े, अंदाम नहानी का मुँह बड़ा और ढीला हो जाता है, ज़ोफ़े आम, कमी खून और एज़ा रईसा कमज़ोर हो जाते हैं।
ایسے میں اس کے علاج کے لیے یہ عادت بد کی حالت میں سب سے پہلے مریض کو اس فعل سے توبہ کرنی چاہیے۔ خیالات کو درست رکھنا اپنے اختیارات کا کام ہے۔ ناول، سنیما اور بری صحبتوں سے بچنا چاہیے۔ گرم مسالہ دار اشیاء کے کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سادہ غذا، روزانہ غسل، سرد پانی کی دھار، وضو مخصوص اور جڑ پر روزانہ ڈالنا چاہیے۔ سیر، ورزش وغیرہ افعال میں مصروف رہنے سے اس عادت کو انسان فراموش کر جاتا ہے۔ بعض لوگ جو کسی بھی طرح اس بری عادت کو ترک نہ کر سکے تو انہیں عضو مخصوص پر کوئی تیز دوا مالج کے مشورے سے لگا کر آبلہ اٹھایا جاتا ہے۔ پر میں اپنے یہاں اس طرح کے مریضوں کو اکثر خراطین پلس کی صلاح کرتا ہوں۔ خراطین پلس کثرت جمع، جلک اور جوانی کی دوسری غلط کاریوں کی وجہ سے اعضاء تناسل کی زکوٰۃ و حص بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے جریان مزی، جریان منی اور کثرت احتلام کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں خراطین پلس نہایت مفید ہے۔ یہ اعضاء تناسل کی بڑھی ہوئی حص کو کم کر کے مادہ منی کا قوام کو گاڑھا کرتا ہے، جس کی وجہ سے مادہ منی کا پیشاب کے راستے بے اختیار بہنا بند ہو جاتا ہے اور یہ اعضاء تناسل میں تناؤ تحریک پیدا کرتی ہے۔ خراطین پلس میں ایسے اجزاء شامل ہیں جو اعضاء تناسل کو غذائیت بھی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مادہ منی کثرت سے بنتا ہے اور اس میں ٹھہراؤ کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مادہ منی میں ٹھہراؤ پیدا ہو جانے سے جمع کے وقت مادہ منی دیر سے خارج ہوتا ہے اور لذت میں اضافہ کا سبب بنتا ہے۔ خراطین پلس ایک ڈبے کی قیمت 5600 روپے ہے، جس میں 30 دنوں کا خوراک ہوتا ہے۔ اس میں 5 طرح کی دوائیاں ہوتی ہیں: ایک معجون کا ڈبہ، ایک کیپسول کا ڈبہ، ایک ٹیبلٹ کا ڈبہ، ایک بھاسم کا ڈبہ اور ایک کریم کا ڈبہ ہوتا ہے۔ ترکیب استعمال دوا کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوا استعمال کرنے سے پہلے ڈبے پر ترکیب استعمال احتیاط سے پڑھ لیں گے۔ اس سلسلہ میں دھیان رہے کہ جلک اور کمزوری کا علاج عام طور پر 3 مہینوں سے لے کر 5-6 مہینوں تک ہوتا ہے، یعنی آہستہ آہستہ انسان صحت کی طرف جاتا ہے۔ بعض حالاتوں میں اس سے بھی زیادہ وقت علاج و معالجہ میں صرف ہوتا ہے۔ جو نقصان سالہ سال کے بے اعتدالیوں سے پیدا ہوئے ہیں ان کا ازالہ چند دنوں میں ہو سکے تو پھر انسان دل کھول کر یہ لطف اٹھائے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، سیاں بھائی کوتوال اب ڈر کاہے کا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نقصان کی تلافی کسی طرح ہو ہی نہیں سکتی۔ جو انسان سے سرزد ہو چکی ہوتی ہے، علاج معالجہ سے صرف اتنا ہوتا ہے کہ ناکارہ مشین کی مرمت ہو جاتی ہے اور وہ کام دینے لگتی ہے، مگر جس طرح نئی مشین اور مرمت شدہ مشین کے کام میں فرق ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ پرانی مشین مرمت کے بعد آئے دن بگڑتی رہتی ہے اور بار بار اس کی مرمت اور احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح سے جلک اور کمزوری کے مریض کی مشینری جب چالو ہو جائے تو اس مشینری کی دیکھ بھال اور مرمت پر خاص توجہ رکھنی چاہیے، اور اس کی تقویت کے لیے ہماری رائے میں ہر سال خصوصاً موسم سرما میں بغیر ضرورت بھی 1-2 ماہ خراطین پلس کا استعمال کرنا اور ملاپ سے لمبے عرصے کے لیے پرہیز کرنا ضروری اور مفید ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی طرح کا سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خوش رہیں، تندرست رہیں، خدا حافظ۔